नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर सेल मॉडल को समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से ये ऊर्जा आरेख जो है एनर्जी लेवल हम ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से इनके अंदर मैजिक नंबर जो है वो हम काउंट करते हैं, किस प्रकार से इनमें जो न्यूक्लियस है उनके भरने का क्रम होता है, ये इसमें पाउली का जो एक्सक्लूशन फॉर्मूला है, पाउली अपवर्जन नियम है, उसके आधार पर ही हम यहाँ पर न्यूक्लियस का इसमें फिल है वो करते हैं, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो भराव होता है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर न्यूक्लियर सेल मॉडल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही लगता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको लगभग सभी टॉपिक्स जो हैं बीएससी के, वो चाहे किसी भी क्लास के हों, लगातार मिलते रहते हैं। वीडियो नोट्स भी मिलते रहते हैं और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कोस मॉडल है। इसमें यहाँ पर है 1s। 1s के अंदर एल की वैल्यू 0 होती है। ये जो ऑर्बिटल आपकी क्वांटम नंबर होती है, एल बराबर 0 होता है 1s के अंदर। और ये स्टेट है 1s1/2। अब ये स्टेट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके जो एक फॉर्मूला है स्टेट को लिखने का, NLJ। जे यहाँ पे आपका स्पिन या फिर एंगुलर मोमेंटम नंबर है, और ये आपका वो स्टेट हो जाएगा जिसके अंदर यहाँ पर आप ज्ञात कर रहे हैं। यानी ये एस है, तो एस के अंदर ये एस आ जाएगी, और ये एन की वैल्यू है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो है 1/2, ये आपका जे की वैल्यू है। अब ये जे की वैल्यू कैसे निकलती है, देखो यहाँ पर हम आगे डिटेल में और भी बात करेंगे। जब कोई न्यूक्लियस है वो अनपेयर होता है, यानी कि अयुग्मित न्यूक्लियन होते हैं, वहां पर इस प्रकार से वैल्यू जो निकाली जाती है। और यहाँ पर जो आपका जे है उसकी वैल्यू निकाली जाती है। फॉर्मूला होता है एल प्लस के एस। तो यहाँ पर एल है वो है आपकी ऑर्बिटल नंबर, और आपका एस है वो है स्पिन नंबर। तो एल जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, एस के अंदर ये एल 0 होता है, 0 प्लस के, और एस की वैल्यू होती है 1/2, -1/2 भी होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही है इसके अंदर न्यूक्लियस, तो इसमें सॉरी न्यूक्लियन जो है एक ही है। तो यहाँ पर जे की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2। और इसमें मैजिक नंबर कैसे काउंट करते हैं, मैजिक नंबर के लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल्स 2j+1। यानी आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम j, जिसे हम स्पिन भी कहते हैं। यहाँ पर आपके पास जब j की वैल्यू पहले हम काउंट करते हैं, ये किसी अनपेयर न्यूक्लियन के लिए है, तो ये आ जाएगा 2 × 1/2 प्लस के 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 हो गए 2। यहाँ पर मैजिक नंबर आ जाएगी 2। मैजिक नंबर क्या होते हैं, मैजिक नंबर जो है वो एक ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर या जिनके बाद में जो आपका जे है उसकी वैल्यू में अचानक से वृद्धि होती है, तो ये आपका मैजिक नंबर होता है। वैसे आप जानते हो मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 20, उसके बाद 28, फिर इसके बाद में 50, फिर इसके बाद में 82, 126। इस प्रकार से आपको अलग अलग नंबर्स मिलेंगे अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आता है पी स्टेट। पी स्टेट के अंदर क्या होता है, एल की वैल्यू होती है 1, यानी एस में होती है एल बराबर 0, पी में होती है एल इक्वल्स 1, डी में होती है एल इक्वल्स 2, एफ में होती है एल इक्वल्स 3। इस प्रकार से आगे ये चलती रहेंगी। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो 1p है, 1p के अंदर एल इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ पर ये 2 लाइन्स में 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप p के लिए j की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर j की वैल्यू, जैसे आपके पास l की वैल्यू तो 1 है, हमारा फॉर्मूला होता है l प्लस के s। तो l की वैल्यू 1 है। अब s के 2 वैल्यू है, s की वैल्यू है 2, यानी एक है 1/2 प्लस का, और स्पिन का एक है 1/2 माइनस का। तो यहाँ से आएगा आपका 3/2, और यहाँ से आएगा आपका 1/2। तो आपके पास ये जो P है वो 2 स्टेट में 2 आपकी सब स्टेट या सब एनर्जी लेवल में चेंज हो जाएगा। तो 1p 1/2 ऊपर आएगा, 1p 3/2 नीचे आएगा। और यहाँ से जब आप इनकी मैजिक नंबर काउंट करेंगे, तो आपका वही फॉर्मूला 2j+1। तो यहाँ से आप देखें 2 और 3/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और प्लस का 1, यानी 3 और 1 कितने हो गए, ये हो गए 4। तो यहाँ पे मैजिक नंबर आ जाएंगे 4। और यहाँ से निकालेंगे तो ये आप सीधा देख सकते हैं 2 से 2 तो कैंसिल होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मैजिक नंबर इस स्टेट तक कितने हो जाएंगे, 2 + 4 6 + 2 8, यानी टोटल मैजिक नंबर कितने हो जाएंगे 8। यानी मैंने आपको बताया था मैजिक नंबर 2, 8, फिर आएंगे 20। अब आपके पास में आता है नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट में आपके पास आता है 1d। 1d के अंदर आप देख सकते हैं 1d में l इक्वल्स, अभी बताया था मैंने आपको, होता है 2। जब 1d के अंदर l इक्वल्स 2 होता है, तो आपके पास फॉर्मूला वही है l + s।
तो एल की वैल्यू यहाँ पर है 2। फिर आपको एस की वैल्यू एक बार +1/2 लेनी है और एक बार लेनी है -1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5/2 और यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2। तो ये हमारा जो डी है वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। 1D 5/2 यहाँ आएगा और 1D 3/2 ऊपर जाएगा। और यहाँ से जब आप अपने फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे मैजिक नंबर की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैजिक नंबर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2J+1 वाले फॉर्मूले से। जब मैं एक बार यहाँ पे 5/2 रखूंगा तो ये आएंगी 6, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 आ रही है। और जब यहाँ पे निकालेंगे हम तो यहाँ पे अपना वही है 3/2 जो पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जे की वैल्यू जब सेम होगी तो वैल्यू मैजिक नंबर में सेम ही आएगी। यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी आएगी 4। अब ये इसके बीच में यानी 1D 3/2 से नीचे एनर्जी लेवल है वो 2s का आता है। 2s जो है वो 1D से कम एनर्जी लेवल का होता है। तो यहाँ से अब हम 2s का निकालेंगे तो 2s के लिए चीजें सेम ही है। यहाँ पे ये स्टेट 2 आ जाएगी तो यहाँ पे पहले लग जाएगा 2 और ये s है। और क्योंकि ये 1D से नीचे होता है 2s तो s है। और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से जो आप निकालेंगे l + s तो आपके पास आएगा 0 + 1/2 यानी आपके पास j की वैल्यू 1/2 ही आएगी। और यहाँ पे मैजिक नंबर में कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ तक हमने कितना काउंट किया था, यहाँ तक हमने काउंट किया था 8। तो अब आपके जो यहाँ तक 8 मैजिक नंबर आ गए हैं इनको आप आगे काउंट करें तो 8 + 6 कितने होंगे, 14। 14 प्लस कितने होंगे, ये हो गया आपके टोटल 16 और 16 प्लस कितने होंगे, ये हो गए 20। तो आपके 2s तक यानी 1D 3/2 एनर्जी लेवल तक आपके मैजिक नंबर हो जाते हैं 20। इसके बाद आएगा आपका 1f। 1f भी सेम है। 1f के अंदर क्या होगा, 1f के अंदर इस प्रकार से आपका जो f है, f के लिए वैल्यू होती है, l की वैल्यू होती है f के लिए 3। तो आप जब वैल्यू रखेंगे 3 + 1/2 और 3 - 1/2 तो आपके ये f है वो 2 स्टेट में आपका 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट होगा। ये हो जाएगा एक बार 7/2, एक हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5/2। तो 7/2 है वो नीचे आएगा, 5/2 ऊपर जाएगा। और इस प्रकार से आपका टोटल जब आप काउंट करेंगे तो ये आपका ये 28 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। इसके बाद में जी आ जाएगा, फिर आगे 2p आ जाएगा। इस प्रकार से ये चलते रहेंगे। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। ये कोष लेवल है यानी न्यूक्लियॉन्स के भरने का एक सिस्टम है, उसे ही सेल मॉडल कहा जाता है। अब इस सेल मॉडल के आधार पर न्यूक्लियस की जो पैरिटी है वो फाइंड की जाती है। पैरिटी बहुत आसान है, अगर आपको ये सेल मॉडल अच्छे से आता है तो आप पैरिटी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे पैरिटी में अलग टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 3 लिथियम 7। तो यहाँ पर आपको पहले प्रोटॉन देखने हैं, प्रोटॉन है 3p। और आपको फिर न्यूट्रॉन देखने हैं, न्यूट्रॉन है यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन है। अब आप इसमें देख रहे हैं पेयर कौन सी है, अनपेयर कौन सी है, यानी युग्मित कौन सी है, अयुग्मित कौन सी है। तो सम संख्या में होंगे, इवन नंबर में होंगे वो होंगे युग्मित, और जो ओड में होंगे, विषम में होंगे वो होंगे क्या होंगे, अयुग्मित होंगे। तो यहाँ पर जो जे की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 3p से। तो आपको ये देखना है कि ये 3p है, यानी यहाँ पे जो अनपेयर्ड है न्यूक्लियॉन्स वो है प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने 3। तो आपको एनर्जी लेवल में चेक करना है कि 3 कहाँ तक आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एस के अंदर 2 आते हैं और फिर इसमें 1p 3/2 स्टेट के अंदर आते हैं 4, यानी इस 4 के अंदर ही 3 भी आ जाएंगे। तो इसकी स्टेट हो जाएंगी 1p 3/2। ये आपको इस प्रकार से स्टेट निकालनी पूछी जाती है। 1p 3/2 इसकी स्टेट हो जाएंगी। अगर टॉपिक है वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।